क्या खूब कहा है किसी ने, नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो अपने आप में उलझा ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा शोकेस। आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में हम अब चर्चा करेंगे अपनी हड्डियों के बारे में। जानिए अपनी हड्डियों के बारे में ऐसी रोचक जानकारी जो आपके कभी भी काम आ सकती है। लेकिन यदि अभी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगे और आखिर और कौन से वीडियोस हैं जो आप सुनना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से जानकारी चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऐसी कुछ रोचक जानकारी जो आपके काम आएंगी हड्डियों के बारे में। मानव शरीर को फुर्तीला बनाने में अधिकतर श्रेय हमारी हड्डियों को जाता है, क्योंकि हड्डियों के ही सहारे, हड्डियों के आकार के अनुसार ही ये सब संभव हो पाता है। मानव शरीर में हड्डियों का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। हड्डियों के बिना हमारी कल्पना अधूरी सी रह जाती है। आज हम आपको इंसानों की हड्डियों के बारे में उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल शर्मा शोकेस के साथ। एक आम इंसान के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन वही बच्चों के शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे एक बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके शरीर में हड्डियां कम होती जाती हैं। कम हो जाने का मतलब ये नहीं, बल्कि उसकी वजह है कई हड्डियां, जैसे कि खोपड़ी की हड्डियां, ये सब आपस में जुड़ जाती हैं या फ्यूजन इनमें शुरू हो जाता है। इंसान के शरीर में हड्डियों का वजन हमारे शरीर के वजन के 15% ज़्यादा होता है, जिसमें लगभग 31% पानी और बाकी के ठोस पदार्थ होते हैं। आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर हड्डियां बीच में खोखली होती हैं। हड्डियों के बीच में एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। यहीं पे हमारे रक्त या ब्लड का निर्माण होता है। हमारे शरीर की हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और अन्य दूसरे खनिज, प्रोटीन, कोलेजन्स के रूप में बनी हुई हैं। हड्डी कैल्शियम और आयरन को स्टोर करती हैं। सोडियम और दूसरे खनिज इसके निर्माण में सहायक होते हैं। हमारे शरीर के गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में गले में एक हायोइड नाम की वी शेप की एक अकेली ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। खोपड़ी एक प्रकार का सुरक्षा बॉक्स होता है जिसमें हमारा दिमाग या ब्रेन सुरक्षित रहता है, और ये करीब 28 हड्डियों के निर्माण करके बना होता है। हमारे हाथों और उंगलियों में और कलाई में आप यकीन नहीं करेंगे सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं, और ये शरीर के बाकी 206 हड्डियों में से 54 हड्डियां सिर्फ हमारे हाथ, उंगली और कलाई में होती हैं, जो हमें लिखने, पढ़ने, कुछ पकड़ने और हर तरह का काम करने में मदद करती हैं। इंसान की जांघों की हड्डियां कंक्रीट से भी ज़्यादा मजबूत होती है। जांघ की हड्डी शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। जांघ की 19 इंच लंबी फीमर शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टील के मुकाबले हड्डी 5 गुना ज़्यादा मजबूत होती है। वहीं कान में स्टेपिस नाम की 0.11 इंच की हड्डी सबसे छोटी होती है, लेकिन पैर की उंगली बहुत ही कमज़ोर होती है, जो जरा सी चोट लगने पर भी टूट सकती है। मानव शरीर में जबड़े की हड्डी बहुत मजबूत होती है। ये 280 किलो वजन के लगभग भार को सह सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 25 साल की उम्र तक की हड्डियां मजबूत होती हैं। 35 साल की उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और आप पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। हड्डियां कमज़ोर होने पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हड्डियों को मजबूत करने के उपाय से आप उम्र भर स्वस्थ रह सकते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम युक्त चीज़ें लेना है,
विटामिन डी के लिए सुबह 30 मिनट तक धूप में जरूर बैठें, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते चले आए हैं। हड्डियों में कोलेजन टिश्यू प्रोटीन होता है जो खुद को हमेशा प्रोग्रेसिव बनाए रखता है और शरीर में ये खुद ब खुद बनता रहता है। और हाँ, हमारे शरीर की कुछ हड्डियों को बहुत ही फनी नाम से जाना जाता है। क्या है वो फनी नेम और क्या है उनका काम? ब्रेस्ट बोन छाती के मध्य भाग में स्थित एक लंबी फ्लैट बोन है। इट कनेक्ट टू द रिब बाय अ कार्टिलेज, रिब केज, हार्ट, लंग्स और मेजर ब्लड वेसल्स को चोटों से बचाने में मदद करता है। कॉलर बोन, द क्लेविकल और कॉलर बोन इज ए लॉन्ग वन दैट सर्व एज अ स्टूड बिटवीन द शोल्डर ब्लेड एंड द स्टर्नम. There are two clavicle, one of the left and one of the right. The clavicle is the only one long bone in the body that lies horizontally. Tibia is the shin bone, the larger of the two bones in the lower leg. The top of the tibia connected to the knee joint and the bottom connected to the ankle joint. Cheek bone or molar bone in the human is called the zygomatic bone. Cheek bone or molar bone is a paired irregular bone which articulated with the maxilla, the temporal bone and the frontal bone. This is the bone that move as the mouth open and close, the upper jaw maxilla hold the upper teeth, shape the middle of the face and support the nose. Beauty bone, the beauty bone is the most just another name for your collarbone or clinical in women especially. It is a bone located about the shape in the chest. Blade bone or shoulder bone. When one of the scapular as your shoulder bone, shoulder blade link bones or blade bone is the bone that connected the humerus. Clinical arm bone. Your arm is made up of three bones, the upper arm bone and the forearm. The term broken bone or broken arm may refer to fracture in any of these bones. Leg bone. The lower leg is comprised of two bones, the tibia and the smaller fibula. Thigh bone or femur is the larger upper leg bone connected the lower leg bone to the plain. Fingertip bone, tailbone, kneecap, palm bone, tinny bone or ear bone are also called auditory ossicles. कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, शैंपेन आदि हड्डियों से कैल्शियम को खींच सकते हैं। इसमें फॉस्फेट ज़्यादा होता है जो कैल्शियम को कम करने लगता है। अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से शरीर में एसिडिटी हो सकती है जिसकी वजह से पेशाब के जरिए शरीर से कैल्शियम बाहर निकल सकता है। अधिकतर लोगों को दिन भर के 3 बार के भोजन से 0.12 किलोग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना हड्डियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कई लोग सीने में जलन और हाइटल हर्निया के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज पदार्थों के अवशोषण के लिए पेट में एसिड होना जरूरी होता है। अगर आप एसिड बनने से रोकने की कोई दवाई ले रहे हैं तो इससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इन दवाओं को सिर्फ 6 से 8 हफ्तों तक ही लेना सही रहता है। 1 कप कॉफ़ी पीने से पेशाब के जरिए 150 मिलीग्राम कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर आप कॉफ़ी पीना ही चाहते हैं तो प्रत्येक कप के लिए 150 मिलीग्राम कैल्शियम लेने की मात्रा भी बढ़ा लें। जब आप धूप लेते हैं तो स्किन के जरिए शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। धूप नहीं ले सकते हैं तो इसके जरिए आप इसकी जगह विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है। अगर लंबे समय तक स्ट्रेस का लेवल बढ़ा रहे तो हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज के दौरान जब मांसपेशियां हड्डियों के विपरीत खिंचती हैं तो इससे हड्डियों में एक स्टिमुलेशन पैदा होता है। उम्मीद करता हूँ हड्डियों से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आगे आप और कौन सी वीडियोस
या जानना पसंद करना चाहते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आयुष्मान रहें। नमस्कार।